नवंबर 1975 को कोल इंडिया का स्थापना हुआ। उस टाइम में इसमें 5 सब्सिडरी था, ECL, BCCL, CMPDIL, WCL, ये 5 सब्सिडरी मिला करके ये एक, और CMPDIL, ECL, WCL, BCCL, ये 5 कंपनी मिला के कोल इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। और CIL, सॉरी, कोल इंडिया की स्थापना ये 5 सब्सिडरी मिला करके 1 नवंबर 1975 को हुआ। तो हमारा आज के दिन ही स्थापना हुआ था कोल इंडिया का। और इसके बाद हम लोग सफलता का सोपान पार करते चढ़ते हुए आपको महारत्न कोल इंडिया को मिला अप्रैल 2011 में। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है उसमें कोल इंडिया बहुत कम ही ऐसा कंपनी है जिसको महारत्न मिल पाया है। हम लोग उसमें से एक हैं। और कोल इंडिया अप्रैल 2011 में हम लोगों को महारत्न की प्राप्ति हुई। में हम अनुरोध करेंगे। पिछले साल हम लोग ओबी में 60 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंचे। इस बार लक्ष्य 68 मिलियन क्यूबिक मीटर का है। पिछले वर्ष CCL को 1484 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस बार लगता है कि उसका भी बहुत से भी 1.5 गुना कम से कम होगा। ये सब आप लोगों का कर्म है, हमारे कामगारों का मेहनत है। जिससे ये पहले मिनी रत्न, ये कंपनी पहले मिनी रत्न हुई, आज हमारी कंपनी महारत्न हो गई, CIL महारत्न हो गई। तो ये सब हमारे कामगार बंधुओं का योगदान है। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने में कामगार बंधुओं का बहुत सहयोग रहता है। और ये हमारी इंडस्ट्री जो है इसमें भी हमारे कामगार साथियों के बदौलत ही कंपनी उन्नति कर रही है। जैसा कि सिंह साहब ने बताया कि हमारे क्षेत्र में 425 मजदूरों का आज वितरण किया जाएगा, पदोन्नति का पत्र दिया जाएगा समूह को। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो मैन पावर बजट हमारे पास आया उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। हम लोगों ने चाहा, हम लोगों ने कोशिश की कि जितने भी उसमें पोस्ट हैं हम 100% लोगों का प्रमोशन करें। और हम लोग उसी तरह कार्य करते हुए पर्सनल डिपार्टमेंट के सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया, रात दिन बैठे रहे। और आज उसी का प्रतिफल है कि हम लोगों के बीच इतने कामगारों के प्रोन्नति पत्र उन लोगों को प्राप्त होगा। तो ये प्रोन्नति अच्छा करती है कि जो हमारे कंपनी की जो उन्नति है, जो मार्ग उन्नति पथ पर जो हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, आप लोग और मजबूती से उस पथ पर अग्रसर हों, ताकि हमारी कंपनी जो आज 55 मिलियन टन कर रही है, विजन 2020 में 200 मिलियन टन करने का प्रावधान है। जो हमारे नए सिमली साहब आए हैं उनकी सोच है कि 2020 विजन 2020 एक डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया है, उसमें 200 मिलियन टन 2020 तक हम लोगों को CCL से करना है। आज 55 है, 2020 में 200 मिलियन टन है। आप समझिए कितनी बड़ी छलांग लगाने की योजना बन रही है। तो इसमें हम सबों की भागीदारी होनी चाहिए और हम लोगों को भी कमर कसकर प्रयत्न करना चाहिए कि जो विजन 2020 में 200 मिलियन टन का लक्ष्य दिया जा रहा है उसमें हमारा जो योगदान है, इस क्षेत्र का जो योगदान है वो हम लोग जरूर करें,
जिसमें कि बादशाह है और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मैं आप लोग सबों को एक बार फिर कोल इंडिया स्थापना दिवस के अवसर पर धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में इसका नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। एवं मंगल कामना के लिए हम लोग सभी उनका धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए इस परियोजना के अभिभावक परियोजना पदाधिकारी श्री कुमार साहब से अनुरोध करूंगा मैं अपना विचार दे। हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित बोकारो वासियों, आज हम यहाँ पे कोल इंडिया स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबों को जानकारी होगी कि 1973 में समूचे कोल कंपनियों का नेशनलाइजेशन हुआ था। उसके बाद 1 नवंबर 1975 को कोल इंडिया की स्थापना हुई थी। कोल इंडिया की स्थापना बहुत ही विशेष उद्देश्य के साथ हुआ था। कोल इंडिया जैसे कोल कंपनियां पहले असंगठित रूप में काम कर रही थी, जिससे कि ना कोई समाज कल्याण था, ना मजदूरों का कल्याण था, ना सुरक्षा पे ध्यान था। तो 1975 में जब कोल इंडिया बनी तो उसके साथ सब्सिडी कंपनियां पहले से रन कर रही थी और कोल इंडिया एक होल्डिंग कंपनी के रूप में बना। और इसके स्थापना के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य था सुरक्षित रूप में काम करना, कोल सेक्टर में सुरक्षा इंश्योर करना, वर्करों का वेलफेयर को एस्टेब्लिश करना और कोल कंपनी के इर्द गिर्द जो गांव बसे थे, जिसको कि हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, उसके तहत उनको उन्नत करना। इन सारे उद्देश्यों को पूरा करने में कोल इंडिया काफी सफल रहा है। उत्पादन के क्षेत्र में अभी कोल इंडिया लगभग 450 मिलियन टन अचीवमेंट किया है। पिछले साल का ये डाटा है। तो जबकि उस टाइम हमको लगता है लगभग 7 मिलियन टन के आसपास टारगेट रहा करता था। तो कोल इंडिया न केवल उत्पादन के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है और वर्करों का हित के बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने वेज वर्क को रख के देख लीजिए, अपने वेलफेयर की एक्टिविटी जो कोल इंडिया में चल रही है उसको देख लीजिए। और कोल इंडिया ये शहर के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ा है। तो जिस उद्देश्य को लेके कोल इंडिया की स्थापना की गई थी, उस उद्देश्य में कंपनी काफी सफल रही है और आगे भी इस चीज को बरकरार रखने के लिए वचनबद्ध है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कोल इंडिया के एम्प्लॉय होने के नाते अहम है कि कोल इंडिया का जो भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमें जो उत्तरदायित्व दिया है उसके द्वारा उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा सहयोग करेंगे। तालियों में कमी नहीं लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेमचंद मल्ला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
ईपीसी का कलेरेशियस गोविंद मुल्ला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जगेश्वर चंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल कांति, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप